सर इसमें भी अटेंडेंस मार्क करनी है? जी जी, अटेंडेंस मार्क करनी है। माइक्रो सर्कुलेशन एंड फ्लूइड एक्सचेंज लिम्फेटिक सिस्टम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? चले जी, आउटलाइन क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन की स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं? डिफ्यूजन थ्रू द कैपिलरीज, नेट फोर्स इन द माइक्रो सर्कुलेशन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्रेशर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये वाली चीज़ें हैं जो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं। सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड बेसल लेमिना, ठीक है। ये सिंगल लेयर्ड सेल वेसल्स हैं। एंडोथेलियल की सिंगल लेयर होती है और बेसल लेमिना होता है बस इसमें। रीन्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, पिक अप वेस्ट, ड्रॉप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये इसका काम है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको रीन्यू करना, यानी कि इससे जो चीज़ें लीक आउट होंगी उससे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो रीन्यू हो जाएगा। पिक अप वेस्ट्स, जो टिश्यू लेवल पे वेस्ट्स होंगे उनको पिक करेगा, ठीक है। एंड ड्रॉप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जो हमारे जीआई सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को हार्ट के थ्रू लेके आया है उनको उस जगह पे टिश्यू लेवल पे उनको ड्रॉप ऑफ करेगा ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैपिलरीज, मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट परमिएबल, यानी कि एक ये टाइप है। उसके बाद है इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स एंड ट्रांससाइटोसिस अलाउज फॉर एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स का मतलब होता है कि जो सेल्स होते हैं, यानी कि एंडोथेलियल सेल्स, जो कैपिलरीज के सेल्स हैं, सेल्स के जो जंक्शंस हैं, जिस जगह पे दो सेल मिल रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ों का तबादला होता है। एंड इंटरसेलुलर साइटोसिस, और उसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल, जो साइटोप्लाज्म से होके आगे दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर और पैरासेलुलर का मैंने आप लोगों को किडनी में भी समझाया था कि इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स का मतलब है कि जो सेल जंक्शंस हैं उस जगह से अगर किस चीज़ का तबादला, और इंटरसेलुलर साइटोसिस जो सेल के अंदर से किस चीज़ का एक्सचेंज हो। अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, अबंडेंट इन स्किन एंड मसल्स। जो कैपिलरीज होती हैं किस जगह पे अबंडेंट आपको मिलेंगी? स्किन के अंदर एंड मसल्स के अंदर। फेनिस्ट्रेटेड, फेनिस्ट्रेटेड जो कैपिलरीज हैं ये आपको किडनी में मिलेंगी। होल्स इन द एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये किडनी में आपको मिलेंगी ग्लोमेरुलस के अंदर। इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। साइनोसॉइडल और डिसकंटिन्यूस, ये वाली जो इस टाइप की जो कैपिलरीज हैं ये आपको लीवर में मिलेंगी, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कैपिलरीज हैं, ये आपको सिर्फ लीवर में मिलेंगी, स्प्लीन एंड बोन मैरो के अंदर। मोस्ट परमिएबल एंड लीस्ट कॉमन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा परमिएबल हैं लेकिन सबसे कम पाई जाती हैं। बिग होल्स इन द एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, इसमें बड़े बड़े होल्स होंगे। बिग क्लेफ्ट्स बिटवीन द सेल्स, जो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है वो भी ज़्यादा होगी। ये किस जगह पे आपको मिलेंगे? लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर एंड बोन मैरो स्पेशली, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उधर क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जीआईटी से जब फूड वगैरह के जो पार्टिकल्स हैं, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, वो आपको पता है कि लीवर में जाती है, उस जगह पे कुछ स्टोर हो जाती है और कुछ की कन्वर्जन करके उसको जिस्म के अंदर यूज़ के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे इसलिए इनका जो साइज़ है वो वेरी कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये आप लोगों ने ये साइनोसॉइडल और डिसकंटिन्यूस, साइनोसॉइडल्स को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ये वाला आप लोगों ने नाम नहीं भूलना। और इनकी लोकेशन आप लोगों ने याद रखनी है। जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं वो किस जगह पे मिल रही हैं? किडनी के अंदर। साइनोसॉइडल किस जगह पे मिल रही हैं? लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो के अंदर, ठीक है।
वही है, उनकी माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको एक मिलेगी और उसके बाद सिर्फ सिंगल लेयर्ड सेल्स होंगे, सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये देखें, इंटरसेलुलर गैप, ये वाले जो हमने टर्म पढ़ी है ना अभी, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट, ये इसी चीज को ये वाली चीज बोलते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर जो गैप है। ये देखें इंटरसेलुलर गैप, ठीक है। ये साइनोसॉइड है, ठीक है, जिसमें सुराख हैं, ये फेनेस्ट्रेशंस हैं और ये नॉर्मल जगह पे आम जिस्म के अंदर पाई जाती है। ये किडनी के अंदर पाई जाती है, ये बोन मैरो के अंदर, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर ये वाली मिलेगी साइनोसॉइड, ठीक है। आपने इनकी लोकेशन भी याद रखें, ये वह साइनोसॉइड किस जगह पे पाई जाती है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज किस जगह पे पाई जाती हैं और कंटिन्यूस कैपिलरीज किस जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है। Structures of microcirculation. Arteriolar diameter is 10 to 15 micrometer. जो smaller arteries हैं उनका जो diameter कितना है, 10 to 15 micrometer. Arterioles divide 5 to 9, यानी कि एक आर्ट्रियोल 5 से 9 कैपिलरीज में, यानी कि स्मॉल वेसल्स जिनको बाद में हम कैपिलरीज बोलते हैं, उनमें डिवाइड होगा to form capillaries. Arteriolar walls is muscular and diameter can be changed to many folds. जो जिस वक्त तक यानी कि वेसल्स के इर्द गिर्द मस्कुलर लेयर रहेगी ना, उस वक्त तक हम उनको आर्टरीज या आर्टरियोल्स बोलेंगे, ठीक है ना। जो कैपिलरीज हैं वो उनके पास मसल्स नहीं होंगे। जब भी कैपिलरी स्टार्ट होगी, कैपिलरीज के इर्द गिर्द मसल्स नहीं होंगे, लेकिन जब तक मसल लेयर होगी उसको हम आर्टरीज या आर्टरियोल्स बोलेंगे, ठीक है, या टर्मिनल आर्टरियोल बोलेंगे। यानी कि जिस वक्त तक मसल है दैट मीन्स वो आर्टरी वाली साइड पे है, जब मसल्स खत्म हो जाएंगे दैट मीन्स वहां से कैपिलरी स्टार्ट हो गया, ठीक है। आर्ट्रियोलर वॉल इज मस्कुलर एंड डायमीटर कैन बी चेंज टू मैनी फोल्ड्स, और उसका डायमीटर चेंज किया जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास इलास्टिसिटी है। जो कैपिलरीज हैं उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती, ठीक है। मेटा आर्टरियोल्स जो होते हैं वो टर्मिनल आर्टरियोल्स को बोलते हैं। द टर्मिनल आर्टरियोल्स आर कॉल्ड मेटा आर्टरियोल्स। लेक द कंटिन्यूस मस्कुलर कोट, इनके पास कंटिन्यूस मस्कुलर कोट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इस जगह पे मसल्स जो हैं वो एंड हो रहे होते हैं, जो मस्कुलर वॉल है ना वो एंड हो रही होती है। स्मूथ मसल फाइबर्स इंसर्कल द वेसल एट द इंटरमिटेंट पॉइंट, इसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं उनकी जो यानी कि जो मसल्स हैं उनके जो फाइबर हैं वो किसी किसी जगह पे आपको उनके इर्द गिर्द मिलेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो मसल फाइबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे उसको हम फिर कैपिलरी बोलते हैं। स्फिंक्टर्स एट द एंट्रेंस ऑफ कैपिलरीज, ये देखो, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं, यानी कि कैपिलरी स्टार्ट होने से पहले मेट आर्टेरियोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये मेट आर्टेरियोल है और ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है। उसके बाद आगे से फिर कैपिलरी स्टार्ट हो रही है, जिसमें कोई आपको ये डॉट्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। ये वाली क्या चीज़ है, कैपिलरीज, ये वाली कैपिलरीज है। सेम वही चीज़, स्ट्रक्चर उसकी दिखाई गई है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, और सिंगल लेयर्ड सेल्स होंगे। इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा लेमल वेजिकल्स, वेजिकुलर चैनल्स हैं। यानी कि आपने जो मेन चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं कि एक तो इसमें जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी और सिंगल लेयर्ड वेसल होगी, यानी कि सिर्फ एंडोथेलियल सेल्स की एक वेसल होगी जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं। अगर उसके इर्द गिर्द मस्कुलर लेयर है तो वो दैट कैन बी आर्टरी, आर्टरियोल, वेन्यूल या वेन। लेकिन जो जब कैपिलरी की बात आएगी तो कैपिलरी के इर्द गिर्द कोई भी मसल नहीं होता, ठीक है। यूनिसेलुलर थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। टोटल थिकनेस ऑफ कैपिलरी वॉल इज 0.5 माइक्रोमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज 5 to 9 माइक्रोमीटर, ठीक है। यूनिसेलुलर लेयर है, यानी कि सिर्फ सिंगल सेल्ड लेयर है, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल नहीं होगा, ठीक है। थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बहुत पतली सी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। टोटल थिकनेस ऑफ कैपिलरी वॉल इज 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद इंटरनल डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज 5 to 9 माइक्रोमीटर।
यानी कि उससे वो मुश्किल वो आरबीसीज पास होते हैं, उससे बड़ी चीजें नहीं पास हो सकेंगी। पोर्स इन द कैपिलरी मेम्ब्रेन in the brain, tight junctions between the capillary endothelial cells, so only small molecules can pass. ब्रेन के अंदर क्या है जी, टाइट जंक्शंस होते हैं बिटवीन द कैपिलरी एंड, यानी कि ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं वो दूसरे जगह की कैपिलरीज से यूनिक हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। दैट मीन्स वो स्पेसिफिक चीज़ों को ही अलाउ करेगा जो कि ब्लड वेसल से पास होके ब्रेन के अंदर जा सकें। ब्लड ब्रेन बैरियर, 3 B's, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। टाइट जंक्शंस होते हैं, यानी कि जो सिंगल सेल लेयर है कैपिलरीज की, एंडोथेलियल सेल्स की, उनके जो आपस में जंक्शंस हैं वो बड़े टाइट होते हैं, ठीक है, बिटवीन द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, सो ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास, ठीक है। उसके बाद लिवर, क्लेफ्ट्स आर वाइड ओपन, सो ऑलमोस्ट ऑल डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कैन पास। इसमें जो साइनोसॉइड्स हैं, ठीक है, जो लिवर के अंदर पाई जाती हैं कैपिलरीज, उनके वाइड ओपन क्लेफ्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से डिसॉल्वेबल सब्सटेंसेस कैन इजीली पास, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल भी बड़े आसानी के साथ गुजर सकते हैं। जीआई ट्रैक, यानी कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या चीज़ है, मिड वे बिटवीन दोज ऑफ मसल एंड लिवर, यानी कि मसल और लिवर के जो पोर्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, और जो लिवर के पोर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इन दोनों में इन दोनों का जो दरमियाना हिस्सा होगा ना, यानी कि दोनों का मीडियोकर मीडियोकर वे में जो होगा, उस तरह के पोर्स किस में पाए जाएंगे, जीआई ट्रैक में। जीआई ट्रैक में जो पोर्स होते हैं वो लिवर से छोटे होते हैं, लिवर के कैपिलरीज के पोर्स से छोटे होंगे और मसल की कैपिलरीज के पोर्स से बड़े होंगे, ठीक है। किडनी, फेनेस्ट्रेटेड स्मॉल ओपनिंग्स टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन थ्रू द ग्लोमेरुलस। किडनी के अंदर जो कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, उसकी जो ओपनिंग्स हैं उस ग्लोमेरुलस में, उससे क्या होगी, फिल्ट्रेशन में आसानी होगी। इसलिए जो किडनीज हैं उस जगह पे आपको फेनेस्ट्रेटेड स्मॉल ओपनिंग्स मिलेंगी, ठीक है, ताकि फिल्ट्रेशन इजीली हो सके। क्योंकि अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो उस फिल्ट्रेशन को करवाने के लिए किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको फैसिलिटेट करने के लिए उस जगह की जो कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, जो कैपिलरीज हैं वो फेनेस्ट्रेटेड होती हैं ताकि फिल्ट्रेशन इजीली हो सके, उसी प्रेशर के ऊपर जिस प्रेशर के ऊपर जिस्म की दूसरी चीज़ें वर्क कर रही हैं। इस जगह पे आप लोगों को, यानी कि ये कंटिन्यूस कैपिलरी की एग्जांपल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये फेनेस्ट्रेटेड है, ठीक। देखो उसमें क्या है, सुराख है, ये डिसकंटिन्यूस है, यानी कि ये सेल्स देखो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस है, ठीक है। ये फेनेस्ट्रेटेड है यानी कि इनके अंदर होल है, ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूस यानी कि इनके एजेस आपस में नहीं मिल रहे। ये स्किन और मसल, लंग्स, सीएनएस में मिलेंगे, ठीक है, टाइट होंगे, जिस जैसे जैसे यानी कि कंटिन्यूस और फेनेस्ट्रेटेड हैं, ये टाइट हैं, यानी कि ये इन बिटवीन फेनेस्ट्रेटेड दोनों के इन बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। जो कंटिन्यूस है ये बिल्कुल टाइट हैं, और ये क्या है, बिल्कुल लीकी हैं, ठीक है। ये किस जगह पे पाए जाएंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, रीनल ग्लोमेरुलाई एंड इंटेस्टाइनल मिकोजा। और जो डिसकंटिन्यूस हैं, साइनोसॉइड्स जिसको हम बोलते हैं, ये किस जगह पे पाए जाएंगे, लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो के अंदर। क्लियर है। फ्लो ऑफ ब्लड, वेजो मोशन, intermittent flow of blood through capillary is called vasomotion, causes intermittent contraction of मेटार्ट्रियोल्स एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्चर, यानी कि उसमें कुछ स्फिंक्चर होते हैं जो इंटरमिटेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो होता है कैपिलरीज के अंदर। रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, यानी कि जितनी उसमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, उस ऑक्सीजन की डिमांड को रेगुलेट करने के लिए उसी हिसाब से ये जो स्फिंक्चर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। बाकी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो हमारा लेक्चर है वो ऑलमोस्ट फिनिश है, ठीक है। सब बंदे अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें।
और हम अभी स्टार्ट करते हैं आप लोगों से सुनना। आवाज़ आ रही है सबको? जी जी सर, आ रही है। हम्म, तो जो लोग भाग गए हैं वो अपने एब्सेंट लगवाएंगे और बाद में मुझे फिर मेल्स करेंगे, सर मैं आया था, मेरे नेट का प्रॉब्लम बन गया था तो इसलिए मेरा उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया, ये वो ये वाली आगे से बहुत सारी फिर रीजंस देंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये जस्ट अपनी अटेंडेंस लगा के भाग जाते हैं, कोई नहीं, सब पकड़े जाएंगे। हाँ जी, पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो या नहीं? आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है सर। सर पढ़ के तो सारे आते हैं, लेकिन सर बाकी जो टीचर हैं वो क्विजेस, असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, बहुत बर्डन डाला है टीचरों ने। यार ये बातें तो ऐसी ही हैं, बर्डन हर किसी पे है, क्या कह सकते हैं।